के शर्मा जी, अभी थोड़ी देर पहले एक आरोप लगाया शादाब चौहान ने, पीस पार्टी के प्रवक्ता। उन्होंने कहा कि ये जो बात सतीश जी कह रहे हैं वो कोई वहां के पुलिस थोड़ी ना है या वहां की सरकार थोड़ी ना है। कौन सा पलायन हो रहा है? कैराना का पलायन भी वो एक झूठ और एक प्रोपेगेंडा बता रहे थे। तो शादाब चौहान कौन से न्यायाधीश है? ये जो कह देंगे वो भ्रम लगी। शादाब चौहान ने इनका क्या लेना देना वहां से? दूसरी बात, इनको इस बात की जानकारी ही नहीं है कि राजस्थान में आज ये कह रहे हैं कि क्या करने गए वहाँ तेजस्वी सूर्या जी आज जो वहाँ गए, इनको जानकारी होनी चाहिए कि पिछले 3 दिनों से लगातार वहाँ पर नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। कि रोडीमल मीणा जी इसके पहले एक दिन गए थे, उसके बाद वसुंधरा जी गई थी, और वो इसीलिए आज जा रहे थे कि वहाँ जिन पीड़ितों के साथ में न्याय नहीं हो रहा है, जिन लोगों को वहाँ पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उनको विश्वास दिलाया जाए कि आप रुकिए, आपके साथ हम खड़े हैं, आपको पलायन करने की ज़रूरत नहीं है, हम लड़ेंगे आपके उसमें। और जिनको अपराधियों को अभी तक वहाँ पकड़ा नहीं गया है, जो फरार चल रहे हैं, जो मुख्य अपराधी है उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। आज 10 दिन से ऊपर का समय होते जा रहा है, वो वहाँ पर जाकर इस बात की मांग करना चाह रहे हैं। और उसमें जो है जांच कमेटी बनी है, जांच कमेटी भी जाना चाहती है, क्यों ना जाए वहाँ पर? तो इसलिए क्या है, इनको इस विषय की तो जानकारी ही नहीं है। यहाँ पर बैठ के ये जो है अपनी बातें यहाँ से चिल्ला रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक बार भी इनकी जबान से ये नहीं निकला जो प्रश्न मैंने जो प्रश्न उठाया कि जिस ढंग से गहलोत सरकार वहां मुगल का शासन चला रही है, मुगलों की शासन चला रही है, हिंदुओं पर लगातार अत्याचार कर रही है, हिंदुओं के साथ जो है भेदभाव कर रही है, और इस तरह के वहां पर नियम पारित किए जा रहे हैं कि आप अपने घरों में धर्म ध्वज नहीं लगा पाएंगे, आप भजन कीर्तन नहीं कर पाएंगे, आप शोभा यात्रा नहीं देख पाएंगे, आपके मुस्लिम बहुल इलाकों को ही बिजली मिलेगी, उस पर इनकी जबानें बंद है बिल्कुल। ठीक है, असीम बकार जी से मैं पूछ लेती हूँ, आपको क्या लगता है कि ये सही तरीका है या गलत तरीका है कि अब कोई हिंदू धर्म को मानने वाला है या कोई जैन धर्म को मानने वाला है, वो अपने किसी तीर्थंकर का या हिंदू अपने घर के बालकनी पर, अपने छत पर कोई धर्म ध्वज या कोई पताका लहराना चाहता है, इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? देखिए, भारत जिस देश में हम रहते हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का देश है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के शोभा यात्रा में जो जुलूस निकाले गए हैं, जो शोभा यात्रा निकाली गई है, उसमें लाउड स्पीकर बज रहे थे, उसमें गाने बज रहे थे। मेरा कोई इरादा किसी तरह की स्टाइलंगेज बात करने का नहीं है, लेकिन अफसोस के साथ है, ऑन द रिकॉर्ड जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो पूरे हिंदुस्तान जानता है, आप भी जानती होंगी, सब जानते हैं, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता, ना दिखाऊंगा। लेकिन जो बोल रहा हूँ उससे सब एग्री करेंगे। जो शोभा यात्रा में लाउड स्पीकर बज रहे थे, सब जगह नहीं, लाखों जगह निकाली गई शोभा यात्रा। कुछ जगहों पर जो गाने बज रहे थे उनमें गालियां बकी जा रही थी। अगर फिर भी आप कई जगह नहीं, आपको नहीं पता है, तो मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगा। नहीं, बिल्कुल ये हमारी नजर में भी आई। पुलिस को नहीं पता था क्या बजेगा? इंटेलिजेंस। अब आप ये बताइए, रामचंद्र पुरुषोत्तम राम श्री राम के जुलूस में क्या गालियों का कोई जगह है? गाली गलौज की जगह है? बिल्कुल कोई जगह नहीं है। मैं खुद हतप्रभ हूं, मैं शर्मिंदा हूं कि भगवान कहे जाते हैं श्री राम, हिंदुओं की आस्था है, भारत में एक स्थान है उनका, और उनकी शोभा यात्रा में कौन लोग हैं जो गालियों के वीडियो बजाते हैं, गाने बजाते हैं? मैं समझता हूं यहां जितने हिंदू बैठे हैं वो भी मेरी बात से सहमत होंगे। बिल्कुल। अच्छा असीम बकार जी, लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, ये बहुत गलत है जो सुन रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं। खुद आपकी बात से मैं पूरी तरह से समर्थन रखती हूँ। अब आप ये बता दीजिए कि गालियां बोलना, राम के नाम पर धर्म को बदनाम करना, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत परंपरा है। अगर कोई इसको आगे बढ़ाना भी चाह रहा है तो ये बहुत गलत है। लेकिन अब दूसरे पहलू की मैं बात करती हूँ कि छतों पर अगर बोरियां भर भर के पत्थर रखे हुए हैं
तो ऐसा तो नहीं है कि ये कोई अचानक से हो गया कि अरे लोगों ने सुना कि ये तो गालियां बज रही हैं कि लाओ पत्थर इकट्ठे करो। इसको मतलब वहां पर पत्थर भी पहले से इकट्ठे थे, वहां पर दंगा फसाद फैलाने की भी पहले से तैयारी थी। ये तो एकाएक नहीं हुआ होगा ना। देखिए मैं आपको एक बात देता हूँ। आप न्यूज़ चैनल वाले लोग हैं, आपके पास आसाइश ज़्यादा होते हैं, यानी आसाइश मतलब सामान ज़्यादा होते हैं। आप पास ड्रोन भी होंगे, मेरे पास नहीं होंगे। आप एक काम कीजिए, एक मुहिम चलाइए। आप हिंदू मोहल्लों और मुस्लिम मोहल्लों, सरदार मोहल्लों, जो हम लोग के पुराने शहर हैं, मैं नए मोहल्लों की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराने शहरों में आप ड्रोन उड़ाइए तो 100 मकान में से मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ 15-20 मकान ऐसे होंगे जिन मकानों पर आपको अद्धे और गुम्मे इकट्ठा मिलेंगे, जबकि वहां कोई दंगा नहीं हुआ होगा, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई जुलूस निकल रहा होगा। और पेट्रोल बम भी आ फिर भी जाएंगे। होंगे। मैं बताऊं क्यों होता है ये पेट्रोल बम। बहुत से लोग मकान नहीं, मैं बता रहा हूँ मैडम, कई बार ऐसा होता है लोग मकान बनाते हैं, अपने मकान बनाते हैं, उसमें वो ईटा मंगाते हैं, मोरंग मंगाते हैं, बालू मंगाते हैं, तो वो सामान बच जाता है। ये मैं समझ अब गई। लोगों के पास जगह नहीं होती, गलियां पतली होती हैं, छोटे मकान होते हैं। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, ये होता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि होता है। अगर 100 मकान होंगे तो हो सकता है 5 मकानों पे रखा हुआ होगा, लेकिन पेट्रोल बम भी आ जाए ये तो नहीं होता है, और इसलिए हैरानी होती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।